जो मैं करने लगा हूँ वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि दुख तो ये होता है कि लोग कुरान की आयतों पढ़ते हैं, तर्जुमा भी कर लेती हैं, लेकिन मुफस्सिरीन किराम को नहीं पढ़ते, फिर अपने अकायद को नहीं पढ़ते, कुतुब को नहीं पढ़ते, खुद मन मानी तफसीर करते, जैसे हम कहते हैं तफसीर बिल राय। और एक नहीं, अगर नेट पे आप कहें ना तो सैकड़ों के हिसाब से हम बैठे ना तो हम बता सकते हैं कि इन्होंने तफसीर बिल राय की और लोगों की कब्र निकाल दी, इन्होंने खुद भी गुमराह और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं वो नुक्ता दे रहे हैं जो आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। वाकई सुना कब होगा? जब शैतान की तरफ से आना, तो सुनना कहाँ से है? कोई खुदा के बंदों की तरफ से आए, कोई आइमा दीन की तरफ से आए, कोई मुहद्दिसीन की तरफ से आए, कोई शारिहीन की तरफ से आए, कोई मुतकल्लिमीन की तरफ से आए, कोई मुफस्सिरीन की तरफ से आए, कोई उसूलियों की तरफ से आए, कोई किताब से आए, तो फिर हम कहें ना कि वाकया ही कोई बात नहीं है ना। लेकिन हमारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, कमाल ही कर दिया, आज तक तो सुना ही नहीं था। मैंने वाकई आज तक आपने सुना ही नहीं, ऐसा कोई आलिम बयान ही नहीं कर सकता जो आपने सुना है, ये जाहिल ही बयान कर सकता है। ये हालात है हमारे। मुझे याद है एक जगह मैं हाजिर हुआ, मेरा वहाँ दर्स था, और वहाँ भी एक आलिम दीन थे, उन्होंने दर्स नामी किया हुआ था, तो वो यही आयत पढ़े थे, कुंतुम अमवातन फअहयाकुम कैफ तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। वो तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जिंदा, और इससे वो कब्र की जिंदगी साबित कर रहे थे। और उन्होंने ये इस्तदलाल किया कि जब बंदे को अल्लाह मौत देगा तो अल्लाह फरमाता है उसके बाद मैं क्या करूँगा? जिंदा करूँगा। लिहाजा पता चला कि कब्र में बंदा जब मर के कब्र में जाता है फिर जिंदा हो जाता है। फिर क्या होता है? मैंने कहा दोनों ही एहतिमाल हैं, एक ये भी है कब्र में भी जिंदगी, या फिर हशर के दिन जिंदा करके उठाएगा। वो तो पक्का है ना, वो तो कतई यकीनी है, और कब्र का अजाब बरहक है, और जो कब्र के अजाब का मुनकिर हो वो गुमराह है। वो बरहक है जैसे भी है, लेकिन बरहक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। इस आयत से साबित हुआ कि कब्र में मुर्दा जिंदा होता है। क्या होता है? जिंदा होता है। और वो इतनी बड़ी गलती खा गए, उन्होंने दायमी जिंदगी साबित की, और वो कौन सी साबित की? जिस्म मा रूह, जैसे आप है, जिस्म है और उसके अंदर रूह है, जिस्म मा रूह, उन्होंने जिंदगी साबित कर दी। मैंने उनको कहा खुदा के बंदो, हमारा झगड़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हयात के मुतल्लिक़ है। हमारे नज़दीक हर नबी जिस्म मा रूह जिंदा है, और वो ज़िंदगी जो दुनिया वाली ज़िंदगी है वही ज़िंदगी उनकी कब्र में भी है। और ये भी मसला कतई नहीं है, ज़न्नी है, यानी इसका कोई इनकार करे तो गुमराह होता है, काफिर नहीं। बेअदब है, गुमराह है, लेकिन काफिर नहीं, क्योंकि ये भी कतई और यकीनी नहीं है। मैंने कहा ये मसला तो ये था, और आपने ये मसला कर दिया, आप तो काफिर की भी ज़िंदगी साबित कर दी। अब कब्र में तेरे नज़दीक काफिर के जिस्म में भी रूह है, और वो भी जिंदा रहेगा, मुर्तद भी जिंदा रहेगा, हर बेईमान उसके अंदर जिंदा रहेगा। लेकिन बात जो है ना, खतीब और आलिम उनसे जहानत के एतबार से जो बैठे होते हैं वो लोग होते हैं, यानी अवाम समझ आती है लेकिन खतीब साहब नहीं समझते या उलझ जाती है। उनकी खोपड़ी में फिर वासना आई जो मैंने उनको समझाई। मैंने कहा खुदा के बंदे, तुम क्या कर रहे हो? 3 दिन तक मैयत कब्र में रहती, 3 दिन तक, उसके बाद फट जाती, सबसे पहले उसकी नाक फटती। तो फना किस चीज़ को? फना होती, ख़त्म हो, सारे नहीं होते, लेकिन ज़मीन के एतबार से, जहाँ ज़मीन सरखेज़ होती है टाइम ज़्यादा निकालती थी, जहाँ गर्म हो तो फिर 3 दिन, उसके बाद क्या होता है? फट जाती। इसलिए फुक़हा किराम ने फरमाया अगर मुसलमान मैयत तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया गया तो जनाजा फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ाया गया तो 3 दिन के अंदर अंदर वो उसकी कब्र में जाके जनाजा पढ़ ले, क्योंकि अभी तक मैयत उसके अंदर मौजूद है। तो जब जिस्म ही कोई ना हो तो जनाजा किसका पढ़ाना? यानी कि इस तरह के शरई मसाइल से भी लाबलद लोग मेंबर पर बैठ के लोगों को समझाते
और आगे जो है ना कुरान पाक के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, हदीस के खिलाफ करते हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, ना उनको शायद समझ भी नहीं आती मसला क्या है, हमने बयान क्या करना है। हालांकि शहीद की भी वो जिंदगी नहीं है जो नबूवत की जिंदगी है, ये याद रखो। नबी की जिंदगी सबसे आला जिंदगी है, और हुजूर तो फिर हुजूर है। शहीद की जिंदगी नबी की जिंदगी तरह की नहीं है। नबी की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि नबी के जाने के बाद भी नबी की जोजा से कोई शादी नहीं कर सकता, कर सकता कोई नहीं कर सकता, जबकि शहीद चला जाए तो शादी कर सकता। उसमें क्या होगा, भला तन के हो अल्लाह बफमाता है, कभी भी उनसे निकाह ना करना, कभी भी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद की जिंदगी कैसी होती है, जिस्म है और रूह है, और रूह कहाँ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि ये सबज परिंदे के पोटों में जन्नत की सैर करते हैं और फल खाते हैं। कहां तक जाते हैं। मैंने उस बंदे को कहा, गौसेबा रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब मेरे पास ही उसूलुद्दीन अरबी में, मैंने कहा ये देख गौसेबा क्या कह रहे हो, अजीब बंदे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, तो काफिरों को भी उनको भी है आते यानी आबादी दे रहे हो कि कब्र में भी उनको जिंदगी है, उनकी भी जिंदगी है। मैं या तो मुसलमानों के लिए मसला, असल याद रखो, कब्र में थोड़ी देर के लिए जिंदगी होती है, वो सब के लिए होती है, वो मरज़ई के लिए भी होती है, उस बेईमान के लिए भी होती है, हर काफिर के लिए भी होती है जो सवाल के लिए होती है। लेकिन आगे ये सवाल है वो जिंदगी कैसी होती है, कहा हम इसके मुकल्लफ नहीं है, जैसी भी हो रब कादिर है। अब ये है कि फिर दोबारा रूह डाली जाएगी, फिर उसे मौत दी जाएगी, फिर माशरे के दिन उठाया जाएगा, फिर इस तरह का सिलसिला होगा। कहा बस इतना है कि उससे सवाल होगा, उस सवाल की जिंदगी होगी। अब वो कादिर है कि रूह बाहर ही हो और उसे खड़ा कर दे, उसे बैठा दे और बैठा के सवाल जवाब हो जाए और सवाल कर, उसके बाद खत्म है, उसके बाद बस जो पास हो गया उसका जिस्म सलामत है, उसका जिस्म सलामत है, वो पकीज़ा है, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है, नमाजी है, सच्चा है, हक का साथ देने वाला है। हालांकि आलिम भी नहीं, उसने ये तो नहीं कि पूरा दर्स निज़ामी किया हुआ है, उसने इतने मसाइल सीखे हैं, लेकिन है रसूलुल्लाह का गुलाम, है अल्लाह से प्यार करने वाला और नेक है। मिट्टी उसका भी हया करती है, उसके जिस्म को भी नहीं छूती। इस तरह और भी हैं जिनके मुतल्लिक है कि इनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, ये मिट्टी जिस्म सलामत रहता है। शुहदा का तो है ही है ना, उसमें तो नस है कुरान पाक की कि मुर्दा भी ना कहना, मुर्दा भी, यानी हमें कुरान से पता चलता है जिंदगी है क्या। तुम किसको जिंदगी समझते हो, तुम यही समझते हो कि ये सुनता चलता फिरता है तो ये जिंदगी है। जिंदगी इस चीज का नाम नहीं, जिंदगी उसी की है जिसे अल्लाह उसके रसूल का प्यार मिला है, वो नहीं मरने देता, उसमें जिस्म सलामत रहता है, जिस्म महफूज रहता है। हाँ कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जो अल्लाह पाक ने जिन पे वो करम फरमाया कि वो भी जिस्म के साथ तसर्रुफ करते हैं, वो भी करती। ऐसी हस्तियां भी हैं जिसमें एक गौसे आदम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो अपने जिस्म पाक के साथ ही अपने कब्र अतर के अंदर तसर्रुफ करते हैं, आगे जितना मर्जी करे वो, लेकिन वो अपने जिस्म पाक के साथ मौजूद है। लेकिन अंबिया की जो हयात है वो जिस्मानी है कि उनके अंदर रूह भी है और जिस्म भी है, वो नमाज भी पढ़ते हैं। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और मुस्लिम शरीफ और रसूल अकरम साहब मैं गुजरा तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो इसलिए अंबिया के साथ तो बस आप भी थोड़ा गौर व फिक्र किया करें कि हड्डियां रह जाती हैं, मुसीबतें हो जाती हैं, क्या हाल होता है कब्र के अंदर। तो ये जो बंदे का खौफदारी होता है, इस हवाले से भी बंदा सीधा रहता है और वो अल्लाह की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, तो उस राह पे चलता है। तो हमेशा याद रखना है कब्र में सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदगी, वो सवाल की जिंदगी सब के लिए है, सबसे सवाल किया जाएगा। तो जाहिर है जवाब उन्होंने कैसे देना है, जवाब तब भी देंगे जिंदगी होगी। तो बस इतनी देर के लिए जिंदगी है। फिर आगे मुसलमानों के दर्जे हैं, कैटेगरियां हैं, उनमें मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। नम कनौमतिल उरूस, वो पास हुआ तो फरमाया सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, जैसे तो सोती का इंतजार ही करती है। ठीक है, अब इसे सुकून होता है
इसे आराम मिलता है। आमिना के लाल की तशरीफ आवरी है और वो अनवार हैं, वो कहाँ तक चलते रहते हैं। ये एक बड़ा जहान है कि कभी टाइम मिला तो इंशाअल्लाह इस पे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये कितना चौड़ा होता है, कितना खुला होता है, क्या आलम बरसख है, ये कितना सा है। ये जो आलम है जिसको आप समझो बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप बहुत बड़ा समझो अमेरिका, अफ्रीका, फला सारे डाल लो, ये कितना है आलम बरसख के सामने, कितना क्या है। ये समझो कि ये अंडे एक सुराख निकले तो इतना ही है, ऐसे बस छोटा सा ही है। असल तो बड़ा आलम बरसख है जो क़यामत तक है। हजारों लाखों अरबों करोड़ों आए हैं, कहाँ हैं? आलम बरसख में। जन्नत का तो फैसला बांध दिया ना, वो तो माशर के दिन है, उस दिन चलेगा। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ये चीज बंदे को सीधी करके रखती है कि तुम मरोगे, तुम्हें जिंदगी दी, फिर उसके ऊपर फिर मौत मालिक तारी करेगा, और मौत तारी करने के बाद फिर तुम्हें उठाएगा, फिर जो तुमने किया होगा उसकी जजा, उसकी सजा काफिरों तुम्हें मिलेगी। मोमिनो तुम भी ख्याल करो, तुम भी ख्याल करो कि मरकर तुम्हें भी उठाया जाना है। जो अच्छे करोगे उसकी जजा पाओगे, जो बुरा करोगे उसकी सजा पाओगे। ये आखिरत की फिक्र बंदे को पागल नहीं होने देती, बंदे को जालिम नहीं होने देती, बंदे को बेलगाम नहीं होने देती, जिससे हर घड़ी आखिरत की सोच नसीब हो जाए। ये मैं आखिरी बात करके खत्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हयात के माना भी बयान होंगे, इसके ऊपर हम मजीद इसकी गुफ्तगू करेंगे। आखिरी बात है, और ये समझता हूँ कि समझो खुलासे के हवाले से ही ये बात ले ली जाए। बंदा जब तंदुरुस्त होता है ना, गुनाह पे जरिए होता है। आपका तजुर्बा होगा, जिसका नहीं तजुर्बा, अगर वो गुनाह पे जरिए तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसे बीमारी दे, फिर देख लेना अल्लाह अल्लाह करेगा। अभी एक ही जंप लगता है बस का, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले किधर था? एक ही जंप ने तुम्हारे अंदर ला इलाहा की कैफियत पैदा की है, तो दो और लग जाए तो कहाँ पहुंचोगे? ठोकर लगती है ना तो ये ठीक रहता है। क्या रहता है? ठोकर। और एक तवज्जो, जिसकी आखिर की तवज्जो उसके सामने अजाब की आयात हो, हाँ उसके सामने जजा की आयात हो ना, वो रखे सीधा चलेगा। और जो बंदे को कुछ ना कुछ होता रहे ना, वो सीधा रहता है। क्या रहता है? अब तो ये आजमा के देखिए कि जो बंदा जब खुशहाल होता है ना, वो भूल जाता है, वो अपनी असलियत को भी भूल जाता है। ऐसे लोग होंगे कि शुरू में क्या थे, अब क्या है, मुतकब्बिर हो गए, गुरूर में आ गए, क्योंकि अपनी असलियत भूल गए कि एक वक्त क्या थे, हम नंगे थे और आपने कहां से कहां तक पहुंचाया, उस रब को भूल गए। लेकिन जब ठोकर लगती है ना, आर्डर जाता है ना और नुकसान होता है ना, तो दौड़ते मस्जिद की तरफ आते हैं, और कभी किसी से रब्ता करते हैं, दुआ करें, बच्चों को बुला देते हैं, एक खत्म क्या हो गया। इसका मतलब है कि ठोकर लगने से कुछ तो तवज्जो हुई है ना, कुछ तो तवज्जो हुई है। अब आप बुजुर्गान दीन को पढ़े, औलिया इज़ाम को पढ़े, अल्लाह के नेक बंदों को पढ़े, शायद कोई आपको ऐसा मिले जिस बीमारी ना लगी हो। मुझे नहीं पता कि किसी को बीमारी ना लगी हो, सबसे बड़े हमारे आका ही थे। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को देखो, उसके बाद देखो, ये जब बीमारी आती है मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन बंदा थोड़ा कमजोर होता है ना, तो अल्लाह की तरफ झुकता है। जब ये हावी होता है ना, खाता पीता है, इसकी ख्वाहिश मोटी होती है ना, तो ये गुनाहों पे जरी हो जाता है और बीमारी से कमजोर होता है। तो कमजोरी से बंदे की तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ हो जाती है, दूसरे से खौफ लायक हो जाता। फितरत है ना, कहीं मौत ना आ जाए। तंदुरुस्त जब होता है ना, ये फिक्र कम लायक होती है तो तुम तंदुरुस्त हूं, हालांकि पता कोई नहीं किस टाइम मौत आनी है, लेकिन फितरत ऐसी है कि जब बंदे को सर दर्द शुरू होती है, पेट दर्द शुरू होती है, कि हार्ट पीक बढ़ जाती है, उसे फिक्र लायक हो जाती है, एक वक्त नहीं आ गया, फिर वो तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदका और खैरात इसकी तरफ आ जाता है। मैं कहता हूँ जब एक दो लम्हे के लिए ये दौलत आती है तो आपकी फिक्र चेंज होकर खुदा ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। तो जब 10-12 दिन रहेगी, पक्के नमाजी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ऐसा है। तो इसलिए कोशिश करो कि आखिरत की तरफ हम तवज्जो करें और हम सोचें कि हमने इधर नहीं रहना,
अल्लाह पाक फरमा रहा है व इलैहि तुरजाऊन, फिर वो तुम्हें जिंदगी के बाद मौत देगा, फिर तुम्हें उठाया जाएगा। तो तुम गौर नहीं करते तुम है क्या थे, हमने कितने परासे से तुम्हें गुजारा, और फिर तुम हमारी नाफरमानी करते हो तो फिर भी पूछेंगे। यहां तक भी बात नहीं रखी कि बस कि तुम गौर व फिक्र करो तो मेरे आगे झुको, आगे हुआ व इलैहि तुरजाऊन। तो फिर क़यामत का दिन बर्पा होगा, जालिम को उसकी जुल्म पे सजा दी जाएगी और मजलूम को जजा दी जाएगी। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ के अमल की तौफीक अता फरमाए।